हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीरीज शर्मा क्लास एच पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्यपत्रक 59 व 60। हल करते हैं। सबसे पहले कार्यपत्रक 59। दक्षता है जिसकी पूर्णांक संख्याओं की तुलना की समझ विकसित कर पाना। यहाँ पर हमारा जैसे 0 है, 0 से इधर चलेंगे घटती हुई क्रम में तो इधर बाईं तरफ, और इधर दाईं तरफ चलेंगे तो ये बढ़ती हुई जाएगी। जैसे इधर 1 2 3 4 5 अनंत तक जाएगा। इधर जाएंगे तो -1 -2 -3 -4, इधर भी अनंत तक। पूर्णांक संख्या जो होती है बच्चों वो दोनों तरफ बढ़ती हैं, अनंत तक बढ़ती हैं। इधर धनात्मक बढ़ती हैं, इस तरफ ऋणात्मक बढ़ती है, यानी घटती हुई। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दें। का है -878 और -885 के बीच में कौन कौन सी पूर्णांक संख्याएं स्थित हैं। तो -78 और -85 के बीच की निकालनी है हमें। तो 78 के बाद आता है 79, तो -879, -880, -881, -882, -883 और -884। इन दोनों संख्याओं के बीच में ये पूर्णांक संख्याएं आती हैं। अगला है प्रश्न नंबर 6। -878 और -885 के बीच में कौन सी संख्या बड़ी और कौन सी संख्या छोटी है। सबसे बड़ी संख्या की बात करें अगर बड़ी की, तो -879 तो बड़ी संख्या हो गई। इनके बीच में पूछ रहा था, बीच में ये संख्या आ रही है तो इनमें सबसे बड़ी हो गई -879, और सबसे छोटी संख्या की बात करें तो -884, ये हो जाएगी सबसे छोटी संख्या। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। ठंड के एक विशेष दिन में भारत के 5 स्थानों के तापमानों के आंकड़ों की सूची इस प्रकार है बच्चों। ये स्थान दिए हुए हैं हमारे सियाचिन, शिमला, अहमदाबाद, जयपुर, दिल्ली। इधर इनके तापमान दिए हुए हैं और यह तापमान को पूर्णांक संख्याओं में लिखना है। जैसे सबसे पहले दे रखा है सियाचिन का। सियाचिन का है 0 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस नीचे है। 0 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस नीचे है, यानी माइनस में है, तो इसको लिखेंगे -35 डिग्री सेल्सियस। शिमला का है 0 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस नीचे, तो ये हो जाएगा माइनस का 37 डिग्री सेल्सियस। अगला है अहमदाबाद। अहमदाबाद का है 0 डिग्री सेल्सियस से 07 डिग्री सेल्सियस ऊपर है, तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 60 डिग्री सेल्सियस। अगला है जयपुर का। जयपुर का 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस ऊपर है, तो ये भी प्लस का हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली का है 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर, तो ये भी प्लस का 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर हो जाएगा। अब हमारे प्रश्न दिए हुए हैं कौन सा स्थान सबसे ठंडा है। तो यहां देखेंगे सबसे ज्यादा ठंडा होगा ये, सबसे ज्यादा तापमान ये कहां पर है, -37 डिग्री सेल्सियस शिमला में। तो सबसे स्थान ठंडा कौन सा हो गया बच्चों, -37 डिग्री सेल्सियस वाला शिमला का। अगला पूछ रहा है कौन सा स्थान सबसे गर्म है। तो सबसे अधिक तापमान कहां पर है, 40 डिग्री सेल्सियस जयपुर में, तो सबसे ज्यादा गर्म स्थान हो गया जयपुर। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3। दी गई पूर्णांक संख्याओं को आरोही क्रम में लिखें। आरोही यानी छोटे से बड़े की ओर। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। संख्या दे रखी हमारी क्रम में 95, -240, 425, -435 और 891। तो सबसे छोटी जो संख्या है हमारी यहाँ देखेंगे हम -435, ये हो गई। फिर इससे बड़ी -240, फिर इससे बड़ी 95, तीसरे नंबर पर आ जाएगी। फिर 425 चौथे नंबर पर आ जाएगी, और 891 पांचवें नंबर पर आ जाएगी। तो इनको लिख दिया हमने। सबसे पहले -435, फिर -240, फिर 95, फिर 425 और फिर 891। ऐसे ही देखेंगे अगला प्रश्न ख। यहाँ है 1111, 2222, 323, 0 और 4444। तो यहाँ पर दो संख्या हमारी माइनस की है, 2222 और -4444।
तो सबसे पहली जो संख्या है सबसे छोटी संख्या हो जाएगी -4444। सबसे पहले ये आ जाएगी। दूसरे नंबर पर आ जाएगी -2222। तीसरे नंबर पर आ जाएगी हमारी 0। चौथे नंबर पर आएगी हमारी 333 और पांचवें नंबर पर आएगी 1111। तो ये हो जाएगा बच्चों आरोही क्रम, यानी छोटे से बड़े की ओर। अगला है प्रश्न नंबर 4। दी गई पूर्णांक संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखें। अवरोही क्रम यानी बड़े से छोटे की ओर। सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। देखते हैं पहला प्रश्न क -13 डिग्री सेल्सियस, -57 डिग्री सेल्सियस, 54 डिग्री सेल्सियस, -100 डिग्री सेल्सियस और -2 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ सबसे बड़ा क्या होगा बच्चों? सबसे बड़ा जो संख्या है वो है हमारी 54 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले हम लिख देंगे 54 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद बाकी की हमारी संख्या माइनस की है, तो सबसे पहले आ जाएगा -2 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद -13 डिग्री सेल्सियस, फिर -57 डिग्री सेल्सियस और -100 डिग्री सेल्सियस। अगला है इसका ख 1117 -1711, फिर 7111, 1711 और 117। तो प्लस वाली संख्याओं में देखेंगे 1117, 7111, 1711 और 1017। सबसे बड़ी संख्या है हमारी 7111। सबसे पहले इसको लिख देंगे। फिर है 1711 दूसरे नंबर पर आ जाएगी, 1117 तीसरे नंबर पर आ जाएगी, 117 चौथे नंबर पर आ जाएगी और माइनस के 1711 पांचवें नंबर पर आ जाएगी। तो ये हो गए हमारे अवरोही क्रम, यानी बड़े से छोटे की ओर घटते हुए क्रम में। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य लिखें। पहला है 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है। सही बात है। अगर 2 पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक होंगे तो उनका जब गुणनफल करेंगे तो वो धनात्मक आएगा। दूसरा है ख 0 एक ऋणात्मक पूर्णांक है। क्यों? ये गलत है, ऋणात्मक नहीं है, क्योंकि 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। तो ये हमारा प्रश्न गलत हुआ बच्चों। अब हल करेंगे कार्यपत्रक 60। दक्षता है इसकी 4 अंकों तक की संख्याओं के जोड़ एवं घटाव की समझ विकसित कर पाना। प्रश्न नंबर 1 है नीचे दिए गए सवालों को हल करते हुए खाली डिब्बों में सही संख्या लिखिए। यह हमारी संख्या दे रखी है, इनका जोड़ करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। सबसे पहले दे रखा है 4 और 7। 4 और 7 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 1 हासिल लग जाएगी। अब यहाँ खाली जगह दिया हुआ था और यहाँ 3 दिया हुआ है, ऊपर 8 है, तो 8 और 1 खाली जगह 9 हो गए। 13 कब होंगे? जब हम 4 जोड़ेंगे। तो यहाँ 4 लिख दिया हमने, 9 और 4 13, 1 हासिल लगी, 7 6 13 और 1 हासिल का 14 हो गए। फिर हासिल 1 लगी, 3 और 2 5 और यहाँ खाली जगह थी तो यहाँ हो जाएगा 6। ऐसे ही दूसरा है 4 और 7 जोड़े तो हमने, यहाँ 1 आ गया, यहाँ खाली जगह थी। अब यहाँ 3 है, यहाँ 1 हासिल चाहिए क्योंकि यहाँ 4 है और वापस यहाँ भी 4 आ रहा है। तो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ 3 आ रहा था और इधर क्या लिखेंगे हम? तो यहाँ हमने लिखा 8 और 4 12। इधर से 1 हासिल आई थी, 13 हो गए, फिर 1 हासिल इधर आ गई। अब 9 और 4 13 और 1 हासिल का 14 आ गए, 1 हासिल लगी वापस, 6 और 2 8 और 1 हासिल का 9 हो गए, इधर यहाँ 9 आ जाएगा। अगला है 4 और 7 11 हो गए, फिर हासिल 1 लगी, हासिल 1 जोड़ करके ये 9 हो गए। अब यहाँ 13 आया है तो 4 जोड़ेंगे 9 में, 4 लिख दिया यहाँ, 9 और 4 13 हो गए, वापस फिर 1 हासिल लगी। अब यहाँ 12 लाना है तो यहाँ हमने 8 लिखा, यहाँ 3 लिखा, 8 और 3 11, 1 इधर से हासिल आया 12 का 2 लिख दिया, फिर हासिल 1 लगी, 1 हासिल और 4 और 2 6 और हासिल 1 7 हो गए। ऐसे ही अगला करेंगे 2 और 3, 2 और 5 7 हो गए। अब यहाँ 2 दे रखा है तो यहाँ लिखेंगे हम 9 और 3 12, 12 का 2 आ गया, 1 हासिल लगेगी, फिर 2 और 9 11 और 1 हासिल आई यहाँ से 12, फिर हासिल लगी 1, 5 और 2 7 और 1 हासिल का 8।
अगला है बच्चों 2 और 8, ये माइनस करना है, हमें घटाव करना है। तो यहाँ हम ये 12 हो जाएंगे, 12 में से हम 8 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 4 माइनस बचेंगे। अब यहाँ क्या लिखेंगे, ये 2 आ जाए, यहाँ से ये 10 हो गए, 10 में से 1 माइनस के तो ये 9 बचे, 9 में से 7 गए तो 2 हो गए। फिर वापस यहाँ क्या लिखें, यहाँ हमने लिखा 4, 4 में से ये 14 हो गए, 14 में से 1 हासिल इधर से ली थी तो हमने ये वापस बचे 13, 13 में से जब 6 माइनस गए तो 7 बच गया बच्चों। अब इधर ये रह गए वापस हमारे 7, 7 में से 5 माइनस हुए तो 2 बचे। इनको हम वापस टैली कर सकते हैं नीचे से, 8 और 4 12 हासिल लगी 2, 7 और 2 9 और 1 10 की 0 हासिल लगी 1, 6 और 7 13 और 1 हासिल का 14 हासिल लगी 1, 5 और 2 7 और 1 8। नीचे की दोनों संख्याओं को ऊपर की संख्या जोड़कर आनी चाहिए, ऐसे हम टैली भी कर सकते हैं इसका। अगला है ये 7 में से 9 तो जाएंगे नहीं, इधर से 1 हासिल लेंगे, ये 17 हो जाएंगे, 17 में से 9 गए तो 8 बचे। फिर वापस इधर 9 रखा है तो इसको वापस 7 लिख के ये 17, इसमें से 1 हासिल लिया तो ये माइनस 16 हो गए, 16 में से 9 गए तो 7 बचे। फिर वापस इधर 7 लिखा हमने, 1 माइनस करके ये 16 बचे, 16 में से वापस 9 गए तो ये 7 बचे। इधर 7 ये 6 बचे, 6 में से 5 गए तो 1 बचा। अब इनको टैली करके देख लीजिए, 9 और 8 17 का 7 हासिल लगी 1, 9 और 7 16 और 1 17 हासिल लगी 1, 9 और 7 16 और 1 17 हासिल लगी 1, 5 और 1 6 और 1 हासिल 7। अगला है प्रश्न नंबर 2, हल कीजिए। इसमें 5 माइनस करने हैं, 5 में से 3 गई तो 2 बचे, ये 13 है, एक वापस 3 है तो इसको 13 कर देंगे, 13 में से 7 गए तो 6 बचे। अब यहाँ 7 है, एक इधर वापस माइनस हो गया था, यहाँ से हासिल ली थी तो ये हो गया 16, 16 में से 8 गए तो 8 बचे। अब ये 6 हासिल ली थी यहाँ से तो ये हो गए 5, 5 में से 2 गई तो 3 बचे। इधर है हमारी 0, 0 में से 9 माइनस होंगे नहीं तो इसको 10 कर देंगे हासिल लेके, इधर से 10 हो गए, 10 में से 9 गए तो 1 बचा। फिर वापस इधर देखेंगे ये 0 है, 1 यहाँ से हासिल लेते थे, 9 बच गए। अब 9 में से 2 माइनस हुए तो 7 बच गए। इधर वापस ये 9 हो गए, 1 माइनस करके 9 में से 3 गए तो 6 बच गए। ये वापस 9 का 8 हो गए, 1 हासिल दी 1 कम पड़ गया। अब 8 में से 6 जाएंगे तो 2 बच गए। ऐसे ही बच्चों ये 12 हो गए, 12 में से 3 गए तो 9 बच गए। ये 13 हो रहे थे, 1 हासिल दी थी तो 1 माइनस हो गया, 12 बचे। 12 में से 3 गए तो 9 बचे। ये 3 बच गया, इसको 1 हासिल ली, 13 हो गए, 13 में से 6 गए तो 7 बचे। फिर वापस यहाँ 5 हो गए, हासिल दी थी तो 5 शेष रहे, 5 में से 5 गए तो 0, 799 इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखेंगे बच्चों, 3 का 13 हो गए, 1 हासिल ली, यहाँ से 13 हो गए, 13 में से 6 गए तो 7 बचे। वापस ये 8 है, 1 हासिल दी थी तो ये 7 शेष रह गए, इसको 17 कर देंगे, 1 हासिल लेके 17 हो गए, 17 में से माइनस करेंगे 9 बचे 8। फिर इधर ये 9, ये 10 हो गए, 1 हासिल ली, ये पहले से 9 थे तो 9 में से 7 गए तो 2 बचे। ये इधर 6 रह गए, 6 में से 6 गए तो 0, 287 आंसर आ गया। अगला देखते हैं बच्चों, तीसरा, अपूर्वी को देखना था कि जोड़ और घटाने के सवालों का कौन सा उत्तर ठीक है, लेकिन सवालों के कुछ अंकों के ऊपर स्याही के छींटे पड़ गए। अपूर्वी का मानना है कि इस सवाल में जिस संख्या के ऊपर स्याही गिर गई है वह संख्या 2945 होगी, क्योंकि पहला है पहली संख्या 3000 से अधिक और दूसरी संख्या 2000 से अधिक है, इसलिए दोनों संख्याओं का जोड़ 5000 से अधिक होगा। तो ये तो माइनस हो गई, यही ये कम है। पहली संख्या 4000 से कम और दूसरी संख्या 3000 से कम है तो दोनों का जोड़ 7000 से कम होगा। ये 7000 से अधिक है तो ये माइनस हो गई। अब संख्या हमारी बची ही है। इस सवाल का 5000 से अधिक और 7000 से कम होगा। अब अगला दे रखा है पॉइंट, 6658 संख्या 5000 और 7000 के बीच में है तो दी गई दोनों संख्याओं का जोड़ 6658 होगा। 6658 में से
अब ये संख्या ऊपर वाली संख्या दे रखी है 3713, इसको माइनस करेंगे, घटाएंगे तो संख्या आएगी हमारी 2945 प्राप्त होगा। तो ये संख्या हो गई हमारी 2945। तो यहाँ जहाँ स्याही फैली है, संख्या मिटी है, यहाँ आ जाएगा अंक 9 का। अब ऐसे ही हमारे लिए भी 3 सवाल दिए हुए हैं। अब देखेंगे हम, ये है हमारा ये 29 और ये 0, यहाँ 3 दिया हुआ है, यहाँ 4 है, यहाँ फिर मिटा हुआ है, यहाँ 5 और यहाँ 7। तो सबसे पहले देखेंगे हम 7 और 3 10 की 0 आएगी। तो 2 में है हमारे 0, इसमें नहीं है, तो ये तो पहले ही हट गया। अब इन 2 में से लेना है हमें। 4 और 2 6 और ये 900 हो रहे हैं, यानी कि इन दोनों में से ही हमारी कोई संख्या 1 होगी। अब ये यूं नहीं हो सकती कि ये इसमें 500 है और ये हमारे 6900 तो पहले हो रहे हैं, 6900 तो यही हो गए। तो आगे देखते हैं हम इसको। यहां लिखा हमने 3 लिख के देखा तो 3 5 और 3 8 हो गए, एक इधर की हासिल 9 हो गए। इधर वापस हमने 2 लिखा तो 9 और 2 11 आ गए, 4 और 2 6 और एक हासिल की 7। ऐसे ही अगला है हमारा, अगले में हम देखेंगे कि 5000 है और इधर 3000 है और 100 यहाँ है। तो यानी कि ये जो हमारी संख्या बनेगी ये 8000 से ऊपर की बनेगी। तो ये 6000 वाली तो ये यहीं हट गई। अब 8000 वाली 2 संख्याएं हैं, तो यहाँ 100 पहले से लिखा हुआ है, 5100 है और इसमें संख्या है ये जो है हमारे 8053 है, जबकि इसमें 8100 तो यही हो गया। तो संख्या ये हो जाएगी हमारी 8347। अब हम देखेंगे कि कैसे बनेगा ये। यहाँ 4 दिया हुआ है तो यहाँ 7 लाना, तो यहाँ 3 रख देंगे, 4 और 3 7 हो गए। इस संख्या को यहाँ रख लो बने पहले। फिर 8 और से 14 हासिल लगी 1 यहाँ पहले से है, एक हासिल का 2 हो गया, 1 अगर यहाँ रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये 5 और 3 8। अगला देखते हैं बच्चों। इसमें है हमारे 8 और 3 11, 11500। सॉरी, ये घटाव करना है, 8 में से 3 गए तो 5 और इसको हम डायरेक्ट देखेंगे। ये संख्या दे रखी है हमारी 4642। तो जैसे हमने इसको 1 था, 1 में से क्या माइनस करेंगे 2 आ जाए, तो इसको हमने 9 रखा है। यहाँ ये 11 हो गए, हासिल लेकर के 11 हो गए, 11 में से 9 माइनस किए तो 2 बच गए, तो यहाँ तो आ गया 9। अब वापस यहाँ 4 लाना है, तो कितने रखें, तो हमने रखा 9 और 1 माइनस हुआ तो ये 8 बच गए हासिल का। 8 में से अगर हमने 4 माइनस किए वापस तो 4 आ गए। अब यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ 5 दे रखा है, अब यहाँ कितने माइनस करें कि 6 आ जाए, तो यहाँ इसको हमने 14 कर लिया हासिल लेके। 14 में से अगर 9 गए तो ये 15 में से अगर 9 गए तो यहाँ 6 आ गया और बचे ये हमारे 4 हो गए, 7 बचा, 7 में से 3 गए तो 4। तो ये संख्या हमारी आंसर आ जाएगा। तो अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन अभी तक आपने नहीं दबाया तो बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे आगे आने वाली वीडियो बच्चों आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद बच्चों वीडियो देखने के लिए।